मिर्जा। Yes, sir. Good afternoon. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। कल क्या क्या कर लिया था? आप थे कल? Yes, sir. अच्छा, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था ना? Yes, sir. क्या करना है आज हम? हमें बताओ। Female reproductive system. ठीक है, आवाज सारी क्लियर है ना आपको? सबसे आ रही है आवाज? Yes, sir. बहुत ही अच्छे हैं अभी के बाद। चलो देखो, हमारा हेडिंग क्या है? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव System. सिस्टम। क्या हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था इसके बारे में? Yes, sir. ठीक है, क्या क्या इसमें पाए जाते हैं बताओ। सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरीज वगैरह है ना? Yes, sir. फिर ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी। देखो, सबसे पहले ओवरीज को जानते हैं कि ओवरीज दिखते कैसे हैं ना? Yes. ठीक है, तो ओवरीज के बाद अच्छा रीड किया था एनसीईआरटी? Yes, sir. आपने वो होमवर्क दिया था हिस्टेरा वो नहीं मिला सर। वो नहीं मिला? चलो मैं बता दूंगा जब आएगा तो। ठीक है, देखो ओवरीज जो है ना ओवल शेप का होता है या नहीं होता है? Yes, sir. आप अच्छा सा ओवल बनाना। ठीक, ओवल शेप का। अच्छा एक चीज बताओ, हर चीज के ऊपर एक एपिथेलियम होती है या नहीं होती है? Yes, sir. आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो ये एपिथेलियम है। ठीक है, यहाँ पर एपिथेलियम पाई जाती है। पूरा नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है ये? जर्मिनल Germinal epithelium. एपिथेलियल सेल की लेयर। ठीक है, अच्छा समझो। देखो इसके अंदर ना एक चीज भरी है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमा है ना। अभी समझाता हूँ। ये देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ना जिसको मैं कलर कर, Yes. ये क्या है? हमारे स्ट्रोमा है। Stroma. ठीक है, अच्छा बायो में अंदर दो पोर्शन होते हैं ना किसी भी चीज की। एक Yes, sir. अंदर की तरफ होगा, Cortex. एक अंदर की तरफ बना ले। Yes. ठीक है, समझो बात को समझो। देखो ये आपको क्या दिख रहा है बाहर वाला? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? Cortex. कॉर्टेक्स। ये भी क्या है? स्ट्रोमा है। वो स्ट्रोमा जो बाहर के साइड है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और वो Cortex. स्ट्रोमा जो अंदर के साइड है उसको क्या Medulla. बोलेंगे? मेड्यूला है ना। ये भी क्या है? स्ट्रोमा है। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अच्छा बात समझो। आपको इसके अंदर ना स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रोमा में, कॉर्टेक्स के स्ट्रोमा में ना स्ट्रक्चर दिखेंगे इस तरह के, है ना। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फॉलिकल। इनको क्या बोलते हैं? Follicle. फॉलिकल। तो बेसिकली जो ओवरीज है वो दो चीजों के मिलके बना है। एक क्या है? स्ट्रोमा है ना। Yes, sir. और दूसरा क्या है? फॉलिकल। Follicle. और इसी फॉलिकल के अंदर समझ लो क्या होता है बच्चे, खूबसूरत सा ओवम, है ना। अभी Oh. बात करेंगे कैसे ओवम बनता है, फॉलिकल क्या होता है। हम oogenesis में बात करेंगे। अभी याद रखो कि फॉलिकल्स के अंदर क्या चीज पाई जाती है? ओवम, है ना। ठीक है, ड्रॉ कर लिया साथ ही साथ या ड्रॉ करना है? कर लिया सर साहब। कर लिया। अच्छा समझो, एक चीज समझो। मान लो ये ओवरी है ना। जी सर। है ना। अब यहाँ पे समझो, क्या यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं? यस सर, फिम्ब्रे। है ना। अभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस तो करा नहीं, हाँ लेकिन सही बोल। अब देखो समझो, ये ओवरी जो है क्या अपने आप तो हवा में हैंग नहीं कर रहा होगा ना? यस सर। तो ये या तो यूट्रस के वॉल से अटैच्ड होगा, है ना। इसको बोलेंगे यस। लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स। 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 और या तो फिर लिगामेंट क्या होगी यहाँ पर? मेन बॉडी होगी या नहीं बच्चे? अरे ये यस सर। बॉडी बॉडी होगी या नहीं है यहाँ पर, है ना। तो या तो ओवरीज किससे अटैच हमारे ये होंगी? पेल्विक वॉल से, है ना। पेल्विस रीजन था ना। अरे यस सर। हाँ, तो ये भी ये या तो क्या किससे होंगी? पेल्विक वॉल से या तो यूट्रस। यूटेराइन वॉल, इसको यूटेराइन वॉल से। यस। ठीक है, चलो देखो एनसीईआरटी है आपके पास? जी सर। एनसीईआरटी है तो देखो यस। पेज नंबर 44 में, है ना। यस सर। ओपन योर पेज नंबर 44। अब मैं आपको रीड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ। ये क्या होते हैं? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्यों इसको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे?
क्योंकि इसमें वो दो गैमेट्स काम करेगा, बनते एक तो क्या Yes. बनाएगा, ओवम बनाएगा, और दूसरा सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे, है ना। एंड यस कौन से सेक्स हार्मोन, दो यहाँ पर है, एक तो मेल एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन, और थोड़े बहुत प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है। यस अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, है ना। वो जो नेचर क्या है हार्मोन का, स्टेरॉइड नेचर के, क्लास 7 में बताया जाता है ना, ठीक है। पेप्टाइडल हार्मोन भी होते हैं, बेसिकली स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन। आगे समझो, आगे इसके लेंथ दे रखी है, ये जो ओवरी की लेंथ है कितनी 2 to होती है, 4 अगर 2 to 4 बात करें सेंटीमीटर तो 2 to 4 सेंटीमीटर, है ना, 2 to ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे देखो, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, है ना, देखो कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट, देखो बाय यस लिगामेंट। लिगामेंट का क्या नाम होता है मालूम है आपको, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इस लिगामेंट को, मेसो मेसोवेरियम। वेरिया अच्छा, कहाँ यस पे पढ़ा था बच्चे, वो स्कूल में पढ़ाया था अच्छा वहाँ के स्कूल में तो ये सारी चीजें भी पढ़ा देते हैं, यस कॉपी करो। यस शेयरिंग, यस ठीक है, अभी अभी आ रहे हो, जल्दी से मैं बताता हूँ, ठीक है, चीजों को जल्दी से समझाता हूँ। ये देखो, आप ये ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, देखो ये ओवरी की वॉल देख रहे हो, है ना, यस ठीक है। तो इसके ऊपर एपिथेलियम होगा, इस एपिथेलियम का नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। एनसीईआरटी सिर्फ एपिथेलियम बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एपिथेलियम। अब जब रीड करोगे तो दिख जाएगा। उसका देखो, ये येलो येलो पोर्शन दिख रहा है, यस ये येलो और ग्रीन दोनों क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, स्ट्रोमा। जो बाहर की तरफ स्ट्रोमा है उसका नाम क्या है, कॉर्टेक्स, है ना। और जो सेंटर में स्ट्रोमा है उसका नाम क्या है, मेड्यूला। आ रही है बात समझ में। और देखो कॉर्टेक्स में स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलिकल। और फॉलिकल में क्या पाए जाते हैं, ओवम, आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ओवरी है वो हवा में तो हैंग नहीं कर रहा होगा ना, किसी कितना किसी चीज से तो मदद ले रहा होगा, तो वो लिगामेंट से अटैच होता है, या तो पेल्विक वॉल से या तो यूट्रस से, है ना। तो इसी लिगामेंट का नाम होता है मीजोवेरियम, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया आपने, यस सर ठीक है। आगे हम बात करते हैं और स्ट्रक्चर्स देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। यस डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें ड्रॉ करना। यस देखो यहाँ पर मैं थिन सा पाइप बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो पाइप बनेगी वो क्या होगी, थिन, ठीक है। उसके बाद देखो मैं थोड़ा थिकर रीजन बना रहा हूँ, आ रही बात समझ में, यस ठीक है। उसके बाद जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो फनल शेप बनाना है। फनल देखा है ना, यस यहाँ पर मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, बेसिकली फनल। फनल और फनल के पास क्या होगा, ये फिंगर लाइक, फिम्ब्रे और यहाँ पर क्या होगा, ओवरी चलो यहाँ पर, ठीक है, ओवरी अटैच्ड है, आगे बात में। और ये जो है ये इसको बिल्कुल कवर करके रखेगा, अरे ये बात में। सेम चीज यहाँ पे बना ले, यस सर थिन सा, है ना। उसके बाद वाइडर पोर्शन, फनल लाइक, ठीक है। इस साइड
उतना कलाकारी पे ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजों को लेवलिंग करना शुरू करें बच्चे। यस सर। तो देखो एनसीईआरटी यहाँ से शुरुआत कर रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, यस सर। चलो बच्चे हाँ बच्चे, मिर्जा ड्रॉ कर यस लिया, सर। ड्रॉ यस सर। किया, चलो फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यस। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू आ गया था, समझो हमने कैसे ड्रॉ किया था, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया था मेरे साथ, ये बताओ। यस सर। तो चलो हम जल्दी से रफ सा ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद यस हमने क्या किया था, ऐसे किया था, सर। लुक। उसके बाद ऐसे किया था है ना, उसके बाद कुछ ऐसे किया था, थिन सी पाइप है ना, उसके बाद मोटा वाला। ये फनल शेप है ना, ठीक है, और यहाँ पर ओवरी लिगामेंट से अटैच है ना, ठीक है, चलो चलो इसका नाम क्या दिया था हमने, चलो वेजाइनल ओपनिंग भी बना देते हैं ना, जी। ये भी नीचे हमने ये ड्रॉ किया था, समझो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, टिम्बरिंग, टिम्बरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ठीक है, ये कैसा होता यस। है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पिन पंडिब्यूलम, है ना, कैसा होता है, फनल शेप, ठीक है, उसके बाद वाला जो पोर्शन है लार्जर, इसको क्या बोलते हैं, इम्पूला। है ना, वाइडर पार्ट है, ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, समझ, ये क्या है, नैरो पार्ट है ना, नैरो है, जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फलोपी, ओविडक्ट। फिलिपिन। या एक और नाम दे रखा है ओवी, डक्ट। कितने सेंटीमीटर का होता है, लेंथ 10 to 12। 12 सेंटीमीटर, आ रही है बात समझ में, ठीक, जी सर। चलो और आगे बात करें, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फीमेल, ये अगर मैं बनाऊँ फीमेल, बहुत गंदा बना रहा हूँ, समझो कहाँ पे लोकेटेड होती है, अगर ये बॉडी बनाऊँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से, है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है बेसिकली आपका, यूट्रस यहाँ कहीं पे है ना,
और ये Yes. वजाइनल ओपनिंग यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर। Yes. आगे बात करें, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वूम Uterus womb. या यूट्रस, है ना, या हिस्टेरा। इसकी बात करें तो कैसा दिखता है, इन्वर्टेड पियर, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, कैसा दिखता है, उल्टे नाशपाती की तरह। अच्छा मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, अरे बच्चों कुछ बोला था क्या मैंने आप लोगों को Yes, sir. लद्दाख के बारे में बताने को? Yes, sir. चलो बताओ कुछ, जब तक हम ड्रॉ कर रहे हैं आप बताओ। अरे टेम्परेचर कैसा है यही बता दो। 0 to -5 degrees Celsius. ओ भाई साहब इसका कम, ठीक है। Yes. तो मजे आते तुम लोगों को या थक गए? हम दिल्ली वालों को तो इतना टेम्परेचर मिल जाए तो मजे ही मजे। ठंड है sir. ठंड है, चलो देखो समझो, ये देखो एक लेयर बनाया मैंने पिंक कलर का, Yes, sir. ठीक, इसका नाम कोई बता सकता है? Perimeter. इसका जो नाम है बोलते हैं पेरीमेट्रियम, क्या बोलते हैं इसको? Perimeter. ठीक है, अभी और भी लेयर बनाते हैं ना, और लेयर बना देते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पर एक और लेयर होता है, ठीक है, ओवरी में एक और लेयर होता है, इस लेयर का नाम क्या होता है? Myometer. मायोमेट्रियम, ठीक है। और एक और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होता है, Endometer. ठीक, उसका नाम क्या होता है? एंडोमेट्रियम, Meter. ठीक है। ये वॉल्स हैं, समझ में आ रही है? मैं सबको लेबलिंग कर दूं, ठीक, तो दिस वन इज Perimeter. पेरीमेट्रियम, है ना, पेरी, ठीक है। अच्छा दिस वन इज मायो, Meter. देखो पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब क्या होता है, सबसे बाहर, है ना, तो सबसे बाहर का Yes. मतलब पेरीमेट्रियम। मायो वर्ड आया है मिडिल से, तो बीच वाला मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाला है उसको क्या बोलेंगे? Endometrium. कोई दिक्कत? Yes. No, sir. चलो अब समझो, अगर ये जो पेरीमेट्रियम है ये क्या है, एक्सटर्नल, पहला पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखेंगे, सबसे एक्सटर्नल है, दिख रहा है, और देखो मैंने सबसे थिन बनाया या नहीं बनाया इसको, Yes, sir. बाहर है बस, एक्सटर्नल है और थिन है ना, एक्सटर्नल और थिन, इसके बारे में दो ही याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, मायोमेट्रियम देख रहे हो आप लोग, जी sir. सबसे थिक है या नहीं है? Yes, sir. थिक है तो किसका बना होगा? Muscles. कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ। अरे अब बच्चे, यूट्रस को क्या कोई भी फीमेल अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है क्या? स्केलेटल मसल को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं ना, हैंड के मसल को, है ना, लेकिन यूट्रस Yes. के मसल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के मसल कैसे होते हैं, स्मूथ मसल होंगे या नहीं होंगे? Yes. अच्छा एक बात बताओ, क्या डिलीवरी के वक्त, अच्छा जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम है और ये स्मूथ मसल का नहीं है, ये किसका है? स्मूथ मसल का नहीं है ना? तो जो Yes. प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो वो डिलीवरी के वक्त उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मूवीज देखी हो, देखे Yes, थे sir. तो कॉन्ट्रैक्शन किसमें होगा? कॉमन सेंस लगाओ, तो मायोमेट्रियम में क्या होगा? थिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। Yes, sir. अरे ये रट्टा मारोगे या कॉमन सेंस से याद कर लोगे? Common sense. ठीक है। और आपकी दोस्त कहाँ है? आज भी गायब है। चलो ध्यान दो, कल 3 बच्चे थे ना? Yes, sir. कौन गायब है हमारे क्लास में, किससे हमारे लेक्चर पसंद नहीं आ रहा? चलो अब देखो, अब हम किसकी बात करें, इनर लेयर की बात करें या नहीं बात करें? तो क्या एंडोमेट्रियम इनर लेयर है या नहीं है? Yes, sir. और एनसीईआरटी एक और बोल रहा है इसमें ना ग्लैंडुलर लेयर होता है, क्या है? ग्लैंडुलर लेयर। अरे ये बात समझ में, तो इसमें ग्लैंड होंगे, तो क्या साइक्लिकल जो चेंजेस होंगे, क्या साइक्लिकल चेंजेस इसी में होंगे या नहीं होंगे? ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी यहाँ पे लिख दिया मैंने शॉर्ट में, है ना? नहीं आई बात समझ में? साइक्लिकल चेंजेस भी तो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ब्लीडिंग होती है, तो एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है,
अच्छा चलो ये वाला ये चीज देख रहे हो आप, ये पोर्शन, Yes, sir. दिस इज सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स है ना, ठीक है, एंड दिस इज वजाइना जो बाहर की तरफ होगा, है ना, अभी बताया था ना। Yes. हाँ, यहाँ ऐसा कुछ बताया था, Yes, yes. यहाँ वजाइना था, और ये क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली वजाइनल ओपनिंग, Spring. ठीक है। देखो एनसीईआरटी ना ओपनिंग वर्ड के लिए एक और नया वर्ड यूज कर रहा है, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं वजाइनल ओपनिंग लिख रहा है लेकिन ओपनिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा है, तो कल ढूंढ के बताना, और ये आपको पेज नंबर 45 में ही दिख जाएगा। चलो मैंने पेज नंबर ही बता दिया है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये लेयर हर जगह होंगे ना, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, Yes, sir. मैंने बस बताया है यहाँ पे, है ना। अच्छा ठीक है, आगे बात करें, यहाँ समझो एक और चीज मैं बनाता हूँ आपको, ठीक, यहाँ क्या ये देखो ये स्पेस दिख रहा है, ये जी सर। स्पेस है, तो क्या मैं इसको सर्विक्स के बीच में स्पेस है ना, नहीं आ रही बात समझ में, क्या सर्विक्स के बीच में स्पेस है, इसको क्या सर्विकल कैनाल बोल दूं, कैनाल ही तो है। Yes, sir. अच्छा अच्छा एक बात बताओ, सर्विकल कैनाल प्लस ये जो वजाइना है ना, क्या देखो ये भी वजाइना एक कैनाल है, तो जो बेबी है, जो बेबी है बच्चे, वो बेबी इस कैनाल से होते हुए निकलेगा और इस वजाइना से होते हुए निकलेगा या नहीं, Yes, sir. तो क्या इन दोनों को बर्थ कैनाल नहीं बोल सकते हैं। Yes, sir. अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ कैनाल, तो क्या बोलोगे, सर्विकल कैनाल और वजाइना को ही एक साथ हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, Yes. अरे ये कभी रेस कर दिया हमने। चलो और चीजें बताएं क्या, चलो और चीजें बताते हैं आपको। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर, क्या ओवम जो है बच्चे, जो ओवम होता है क्या ये मूव कर सकता हाँ सर, इसमें वो होता है ना, यहाँ पे जो हाँ। ओवम है मान लो वो मूव तो नहीं कर सकता है, तो मूव करने के लिए क्या होंगे, सीलिया होंगे या नहीं होंगे, Yes, sir. तो क्या यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम अंदर पाए जाएंगे, यानी कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। Yes, sir. तो देखो एनसीईआरटी ये बात कहाँ पे बोल रहा है, क्लास 11th में समझाया जा रहा है ना, तो पूरी हाँ बुक सर। है ना कनेक्टेड है, अगर चीजों को समझते जाएं तो पूरी बुक कनेक्टेड है, नहीं तो कुछ कनेक्शन है ही नहीं। आ रही बात समझ में, तो इसका काम Yes. क्या होगा, सिलेटेड एपिथेलियम हेल्प किसमें करेगा, मूवमेंट Ovum. Movement of ovum. होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्पर्म जो है, स्पर्म को ये पाथ यहाँ पे पहुंचना होता है ना, ठीक है, मैं Yes, sir. यहाँ पे बनाता हूँ, यहीं कहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं कहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, Fertilization. एम्प्यूला रीजन में, है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है, कॉपी कर लिया सबने। सर सर्विक्स का फंक्शन क्या होता है? देखो बेसिकली इसमें ना म्यूकस पाया जाता है और कुछ नहीं। सर्विक्स में सर? हाँ ओके। ठीक है, थिक म्यूकस होता है, और जब वो होता है ना फर्टाइल हो जाती है विमेन, तो ये म्यूकस थिन हो जाता है ताकि स्पर्म की एंट्री हो सके। ओके सर। डन सर। चलो देखो एनसीईआरटी अब रीड करें, यस। देखो पेज नंबर 44 तो रीड करा दिया है ना, अब देखो पेज नंबर यस सर। कौन सा 45 है ना, तो देखो 45 में क्या लिखा है, द ओविडक्ट ब्रैकेट में उसका नाम क्या होता है, फलोपियन ट्यूब, है ना, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। यूट्रस, उसके बाद क्या बोल रहा है, यूट्रस, वजाना। उसके बाद क्या बोल रहा है, वजाइना कंस्टिट्यूट द एक्सेसरी डक्ट, है ना, यानी देखो क्या बोल रहा है, एक्सेसरी डक्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो चीजों को कैरी करे ना, यस सर। तो देखो यहाँ तो ओवम मूव कर रहा है, देखो ओवम तो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो फलोपियन ट्यूब तो एक्सेसरी डक्ट समझ में आता है, ठीक है, लेकिन यूट्रस और वजाइना को भी एक्सेसरी डक्ट क्यों बोला बताओ, अगर मैं बोलूं वाई यूट्रस एंड वजाइना
included in accessory duct. नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा बोल सकते हैं ना? यस सर। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? ठीक है, फिर यहाँ पर जाइगोट आएगा, है ना? जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, है ना? एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट करेगा। उसके बाद जो फीटस बनेगा, तो बेबी कहाँ से बाहर निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है नहीं, तो बेसिकली ओवम ही तो बेबी में कन्वर्ट हो रहा है ना स्पर्म के साथ मिलके। तो क्या मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है? वूम में, यूट्रस में हो रही है? क्या वजाइना में मूवमेंट नहीं हो रही है? हो रही है, इसलिए इसमें इसको एक्सेसरी डक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो स्पर्म का भी एंट्री वहीं से होता है ना सर, इसीलिए भी होता है रीजन? हाँ, कह सकते हो। और ओके। स्पर्म भी एंट्री कहाँ से करेगा? ये रहा स्पर्म, है ना? यहाँ से एंट्री करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, ठीक है, आगे बात करें। यस सर। अब देखो, आगे देखो एनसीईआरटी में ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखा दिया। आगे देखो, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस तक जा रहा है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम। दिख रहा है फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम जो ओवरी के पास है ना? द एजेस ऑफ द इन्फेंटिबुलम possess finger like projection। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोल रहे हैं? फिम्बिया। आगे बात समझ में? जो क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ ओवम का काम। इसका काम क्या है? क्या कलेक्शन नहीं करेगा? अरे बच्चे ये बताओ, यहाँ से ओवम निकलेगा तो भैया कहाँ जाएगा ओवम? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके देखो आगे देखो, द इन्फेंटिबुलम लीड्स टू वाइडर, क्या दे रखा है? पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। कैन यू सी एम्प्यूला, है ना? ठीक यस। है, आगे देखो, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज स्टमक। तो मेडिकल में पूछ लेगा लास्ट पार्ट क्या है? इधर से चल रहे हैं, एनसीईआरटी इधर से चल रहा है ना, ना कि इधर से। ठीक है, आगे बात करें यूट्रस की बात करें, तो देखो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, यूट्रस क्या है? सिंगल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? वजाइना। और ये जो लेयर है, वॉर्म। जल्दी से ये पैराग्राफ रीड कर लो, देखो समझ में आ रहा है? देखो क्या बच्चे, ल्यूमेन। ल्यूमेन कहाँ पर, कौन सी लाइन में फंस गया? वैसे ल्यूमेन का मतलब होता है किसी भी, कोई ट्यूब होती है ना, कोई सी भी ट्यूब होती है, उसके अंदर जो खाली जगह होता है ना, इसी खाली जगह को हम बोलते हैं ल्यूमेन, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, चलो अब हम देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। दिख रहा है एनसीईआरटी में? अगला टॉपिक यही तो है बच्चे। यस सर। तो चलो, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, समझ गए ना ये क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं? फीमेल है ना? ठीक है, देखो समझो बच्चे, यहाँ पर फीमेल के इस पोर्शन में, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? यहाँ यस पर, सर। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? मॉन्स प्यूबिस, क्या बोलते हैं बच्चे? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अच्छा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या चीजें आती हैं समझो, क्या क्या चीजें हम देखेंगे? सबसे पहला जो चीज, सबसे पहले जो देखेंगे, मॉन्स प्यूबिस। क्या देखेंगे? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद लैबिया मेजोरम, मेजोरा। उसके बाद एल माइनोरा, है ना? उसके बाद और बताओ क्या क्या देखेंगे? लैबिया मेजोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस, है ना? ठीक, चलो समझो।
समझ पा रहे हो? फीमेल क्या है समझ लो, सिटिंग पोजीशन पे है ना। ठीक है, देखो बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है ना मॉन्स पीविस, ये देखो यहाँ पर हेयर होंगे या नहीं होंगे? ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है टिश्यू ऊपर की तरफ, एकदम पेल्विस रीजन के यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ है ना, एब्डोमेन के एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। कोई दिक्कत? No. यहाँ पे प्यूबिक हेयर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, है ना? प्यूबिक हेयर Yes. स्टार्ट हो जाएंगे, और ये देखो ये प्यूबिक हेयर जो है ना यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ इस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, दिख रहा है? Yes, sir. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये देखो लिप्स जैसे लग रहे हैं, दो वर्टिकल लिप्स, है ना? यहाँ देखो, ये देखो। हाँ जी सर। हाँ वेरी गुड। तो इसको क्या नाम देते हैं? सबसे पहला जो मेजर लिप्स है ना, उसको बोलते हैं लैबिया मेजोरा, है ना? क्या बोलेंगे? लैबिया। लेबिया मेजोरा। नहीं आ रही बात समझ में? तो प्यूबिक हेयर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे भी चला गया, है ना? देखो, कोई दिक्कत की बात? नो सर। नो सर। काफी छोटा बता दिया जाएगा। ठीक है, एक और छोटी सी लिप्स दिख रही है नहीं दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर लिप्स का माइनर लिप्स दिख रही है, इसको क्या नाम देंगे बताओ, आप खुद बताओ। लेबिया माइनोरा। मिनोरा। हाँ, स्मॉलर लिप्स है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा, है ना? उसके बाद देखो और कि देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या है बच्चे, मैं इसको कुछ अच्छे कलर से जो आपको देख दिया है, यहाँ पर ना एक ओपनिंग है, यहाँ पर क्या है, एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं बच्चे? हाइमन। ना ना बच्चे, वेजाइनल ओपनिंग। क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। वजाइनल। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बनाता हूँ, तो थोड़ा लार्ज होगा। आ रही बात समझ? मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, मैं इसको जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ यार, जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो समझो, यस। वहाँ पे जगह कम रह गया था, समझ रहे हो बच्चे? इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ जूम करके दिखा, है ना? क्या ये लैबिया माइनोरा बना दिया मैंने इसी कलर का बनाया? यस। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? वेजाइनल ओपनिंग, है ना? देखो समझो, छोटा सा नीचे के साइड में, नीचे के साइड में छोटी सी ना एक ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? वेजाइनल ओपन। ओपनिंग। आई बात समझ में? यस। और देखो, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सी कवरिंग होती है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग कवरिंग होती है, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं बता सकते हो? वजाइना सुना है ना, वजाइना कवर होता है, वजाइना कवर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हाइमेन बोलते हैं। और यहाँ पे एनस होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइमेन। आगे बात समझ में? हाइमेन के बारे में कुछ यस। बातें बता सकते हो? हाइमेन क्या है? पार्शियली कवर्ड टिश्यू है ना, पार्शियली कवर्ड दिख रहा है या पूरा फुल्ली कवर्ड है? पार्शियली कवर।
हाँ, जब मैं खुद से एनसीईआरटी रीड करता था ना तो मुझे लगता था कि पूरी वजाइनल ओपनिंग ही क्या है, कवर्ड है, नहीं पार्शियली कवर्ड है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये बहुत Yes. स्ट्रांग होती है, क्या होती है, स्ट्रांग होती है, आसानी से नहीं टूटती है, ठीक है। और फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त जनरली, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त, फर्स्ट इंटरकोर्स, इंटरकोर्स कल बताया था, ठीक है ना, सेक्स के वक्त क्या होता है, फर्स्ट ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है यूजुअली। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे कोई फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है ना, हॉर्स राइडिंग, Yes. ठीक है, जिम्नास्ट है, एक्सरसाइज करती है ना, जिम्नास्ट है, एक्सरसाइज करती है, या फिर टैम्पॉन यूज करती है ना। टैम्पॉन बच्चे मालूम है या नहीं मालूम है, ये मैं अपने बच्चों को जरूर बताता हूँ, इंडिया में इसकी Yes, नॉलेज मालूम है। मालूम है, वेरी गुड। चलो, तो इन सारी चीजों की वजह से ना क्या हो सकता है, हाइमन क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो क्या मैं, हम इसको, क्या वर्जिनिटी का एक एनसीईआरटी ये बोल रहा है, एक लाइन दे रहा है, ठीक है, मुझे मिल जाए तो मैं बता दूंगा, चलो उसको अभी आगे मैं ढूंढता हूँ, अभी रीड करेंगे तो उस लाइन को क्लियर करेंगे, है ना। तो वेजाइनल ओपनिंग दिख गया, हाइमन समझ में आ गया, Yes, आगे sir. बात। अच्छा, जो मेल होता है बच्चे, जो मेल होता है, क्या उसमें एक ही ऑर्गन होता है, पीनस, इसी से यूरिन निकलता है और इसी से क्या निकलता है, सीमेन। Yes, sir. अच्छा सेरिंग, ये बताओ सीमेन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सीमेन किस चीज का मिलकर बना है, Semen में बताया semen था। प्लाज्मा सर, sperm और seminal plasma. सेमाइनल प्लाज्मा कितने परसेंट होते हैं, 60% ना, Yes, sir. ठीक है, चल, अच्छा, अच्छा समझो तो, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल क्या होता है, जो उसकी ओपनिंग, यूरेथ्रा के लिए जो ओपनिंग होती है ना, वो अलग होती है। तो यहाँ पर मान लो इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है, ये क्या होगा हमारा, यूरेथ्रल ओपनिंग, Open. है ना, यूरिन के लिए, कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. ठीक है। आगे बात करें, और क्या रह रहा है, अच्छा समझो, यहाँ पर ना ऊपर की तरफ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आधा छुपा हुआ आधा बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते Clitoris. हैं, ठीक। चलो, ये मालूम है, ये भी जो मेल जो पीनस होता है वो एरेक्टाइल टिश्यू का बना है ना, तो ये क्लिटोरिस भी एरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। तो इसका लिखा नहीं है इसके बारे में एनसीईआरटी में, तो रहने देते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, टाइनी, शायद एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं लिख रखा है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, क्या छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विच लाइज, कहाँ पर लाई कर रहा है बताओ, एट द अपर जंक्शन, which lies at the upper junction of the two labia minora. सर वो लेबिया माइनोरा येलो पोर्शन वाला नहीं है? हाँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ बनाना था, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लेबिया minora, यस। ठीक, कॉपी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, कितने ओपनिंग दिख रहे हैं, दो ओपनिंग दिख रहे हैं ना, एक नीचे एक ऊपर, है ना, और क्लिटोरिस ऊपर। तो ये एक चीज समझो बच्चे, कोई लाइट सप्लाई है, ये देखो, ये पूरी, ये भी पूरी ओपनिंग है ना, ये पूरे को, ये प्लस ये, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। यानी वेस्टिब्यूल के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, यस। और फिर आगे बात करेंगे।
देखो एनसीईआरटी ना पेज नंबर 46 में एक लाइन बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। जनरली आम लोगों को, खास करके इंडिया में जो वैसे जो अनएडुकेटेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं हाइमन ब्रेक है ना, तो लड़के ने क्या कर रखा है, क्वाइटस कर रखा है, और उसको काफी चीजें ब्लेम की जाती है ना। तो प्रेजेंस और एब्सेंस होना हाइमन का कोई इंडिकेटर नहीं है कि लोग वर्जिन है या नहीं। और आपको इतनी सोच होनी चाहिए कि कोई वर्जिन हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। पुराने जमाने में हम नहीं रह रहे। तो ये एक डिस्कस करना था पॉइंट, और ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। डन। डन। अब देखो फीमेल यस सर। हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है, अब कुछ कुछ बोलेगा नहीं, और एक लास्ट टॉपिक भी बचा हुआ है ना। कौन सा टॉपिक बचा है बच्चे, ये बताओ जल्दी से। मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, ग्लैंड है तो ये क्या सिक्रेट करता है बच्चे? हार्मोन। हार्मोन। अरे मिल्क सिक्रेट करता है ना, जब कब, जब बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बात समझो। तो चलो मेमोरी ग्लैंड देखते हैं, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। जो जितना एनसीईआरटी बोल रहा है ना उतनी ही हम बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्यूबिक सिम्फिसिस था, उस वो क्या था अच्छा सर? देखो, वो बेसिकली ना बोन है, ऐसा समझ लो, बहुत सारे 3 बोन मिलके प्यूबिक सिम्फिसिस बनते हैं। तो क्लास 11 में बोन वाले चैप्टर में बताया जाता होगा आपको, ठीक है। यस। वो बोन्स है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन वहां पर दिख रहा है ना सेक्शनल व्यू से, तो इसलिए दिखा दिया। हम उस डायग्राम को, जिस डायग्राम से इसकी बात कर रहे हो ना, पेज नंबर 45 पे है ना, फिगर 3.3, वहां पर दिख रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस सेकेंडरी यस सर। से ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, ठीक है। हम बात करेंगे, ये अभी इस फिगर की बात थोड़ी देर के बाद करेंगे, अगर टाइम बचा तो। समझ में नहीं आ रहा होता है बच्चों को भी समझाएंगे। चलो अभी मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। देखो मेमोरी ग्लैंड में ना क्या पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, है ना। फैट्स पाए जाते हैं, दो चीजें पाई जाती है, फैट्स और एल्ब्यूलाई, है ना। तो मैं फैट्स बना दूं। एनसीईआरटी में क्या फैट दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में, साइड साइड में यहाँ पे फैट है या नहीं है, फैट के लेयर्स। यस सर। चलो तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पर फैट बना दिया, यहाँ पे भी बना दें। जी। ड्रॉ करना भी देखो इजी हो जाएगा आसान। अच्छा, उसके बाद देखो बीच बीच में ना यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं यस। मेमोरी लोब। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी, मेमोरी लूप। है ना। कितने होते हैं ये, 15 से 20 होते हैं। यानी एक मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोग होंगे, 15 से 20। लेकिन क्या मैं 15 से 20 दिखाना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने 3 बना दिए। आगे बात समझ में, यस। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। चलो आगे बात करते हैं। देखो इस मेमोरी लोग ना छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यस। इनको क्या बोलते हैं? मेमोरी एल्वुलस। हाँ इनको क्या बोलते हैं, एल्विलाई, है ना। alveoli। क्या ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हैं, जी सर। है ना। ये जो गोल गोल छोटा छोटा बनाया है, ये क्या है बेसिकली, एपिथेलियल सेल है। ये क्या है, एपिथेलियल सेल। यानी एल्विलाई जो जो सेल से बना है, उस सेल का नाम क्या है, एपिथेलियल सेल। क्या एल्विलाई, एक बात बताओ, क्या ये सिक्रीट करेगा मिल्क, जो मिल्क सिक्रीशन होता है ना, वो कौन करता है, एल्विलाई करता है ना। आगे बात समझ में। यस। अच्छा, ये हमें क्या है, ये क्या है हमारा, फैट्स, है ना। ठीक है, अच्छा समझो, एल्विलाई से क्या निकलेगा, एक ट्यूब निकल रहा होगा मिल्क को कैरी करने के लिए। आ रही बात समझ में। यस। तो देखो मैं ट्यूब निकाल दूं, ठीक है, इससे भी ट्यूब निकाल दूं, इससे भी ट्यूब निकाल दूं,
निकाल दो, ठीक है। जो पहला ट्यूब निकल रहा है बच्चे, जो पहला ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको? मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी। जो फर्स्ट ट्यूब निकले उसको क्या नाम दिया? मेमोरी ट्यूब्यूल। कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम एल्वेल। कोई दिक्कत? आगे नो बात समझ। सर। अब देखो मैं यहीं से चीजें समझाता रहता हूँ। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? मेमोरी मेमोरी डक्ट। डक्ट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला है ना। अच्छा, फिर मेमोरी एम्प्यूला फाइनली क्या बना देंगे हमारे? लैक्टिफेरस टिफेरस डक्ट। डक्ट। ठीक है, तो देखो हमने मेमोरी ट्यूब्यूल देख लिया, हमें क्या बनाना है? मेमोरी डक्ट बनाना है ना। देखो ये देखो, ये सब मिल जाएंगे। मिल गए या नहीं मिल गए? अरे बोलो। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? मेमोरी डक्ट। मेमोरी वेरी डक्ट। गुड। अब यहाँ से जो लॉब्यूल से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? मेमोरी डक्ट। क्या यहाँ से भी मेमोरी डक्ट निकल रहा होगा? आ रही है बात समझ जी में? सर। यस। तो बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी एम्प्यूला। बहुत आसान है ना। ये रहा मेमोरी एम्प्यूला। आगे बात समझ में? ये देखो ये मेमोरी ये एम्प्यूला, और यहाँ से एक और मेमोरी एम्प्यूला, नीचे और भी बहुत सारे है ना। ये सब बहुत सारे मेमोरी एम्प्यूला मिलके क्या बनाएंगे हमारे फाइनली? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर मिल्क निकल जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्लास 11th की बात है। मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन है? और मेरा फेवरेट हार्मोन है। अरे ऑक्सीटोसिन का नाम सुना है क्या? है ना। हाँ, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, किसी को गले लगाते हैं, हग करते हैं तो हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है? मम्मा को, पापा को, दोस्त को, है ना। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज होता है। तो जब भी ये हार्मोन रिलीज होता है ना बच्चे, तो इंसान को क्या लगता है? अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए इसको खुश करता है, इसलिए लव हार्मोन, है ना। ठीक है। अच्छा ये तो क्या बात होगी, एजेक्शन की बात कर ली ना। और मिल्क प्रोडक्शन किसके वजह से होगा? मिल्क बनना और रिजेक्ट होना अलग अलग बात है ना। सोचो, इसका नाम बहुत आसान है। अरे बच्चा, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन वर्ड आया है, लैक्टिन लैक्टोजन से आया है, लैक्टोजन किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। तो प्रोलैक्टिन है ना। चलो ये खाली खाली लग रहा है तो इसको थोड़ा और अच्छा से बना ले, कॉपी कर लो आप लोग, है ना। और अच्छे से बना लो, चलो कॉपी कर लो। डन। चलो अब एक काम करो, एनसीईआरटी रीड करो, है ना। कौन सा? लैबिया मेजोरा वाला, है ना। आप ये टॉपिक कहाँ गए? ये टॉपिक है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसके बाद क्या है हमारा? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। जल्दी से रीड करो, देखो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
अच्छा सुनो, रीड कर लेना, सारी चीजें समझ में आएंगी। बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो बच्चे, ये बताओ। अभी तो प्री बोर्ड की वो तैयारी चल रही है। ठीक है, चलो तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको रीड करोगे, ठीक है। आप नोट्स बनाते जा रहे हो ना, यस सर। ठीक है। नोट्स बनाओगे, मेरे घर जाते ही आप, मतलब जब फ्री होगे मेरे अगले क्लास लेने से पहले आप इसको नोट्स को रिवाइज करोगे, है ना। और यस 5 से 10 मिनट लगते हैं ना एनसीईआरटी रीड करने के लिए, वो एनसीईआरटी रीड करोगे। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज दे रखी है जो नोट्स में नहीं है, तो आप क्या करोगे, नोट्स में लिख दोगे, है ना। इससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आपको सिर्फ एक कॉपी खोलनी होगी, है ना, एक नोटबुक खोलना होगा और सारे क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पीछे के जो है वो सॉल्व जरूर करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बायो में नंबर दिलाएगा वो क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। आपको मैं जो क्वेश्चन देता हूँ ना असाइनमेंट, वो जरूर सॉल्व करना, उससे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर के, जी ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मजे करो, है ना। सर। उसमें ड्राइंग में एक एरोला करके था, वो क्या था? अच्छा, एरियोला भी देख दे रखा है क्या एनसीईआरटी में। यस सर। चलो समझो कुछ नहीं है, देखो मान लो ये फ्रंट व्यू है, वो तो साइड व्यू दिखाया था ना, ये फ्रंट व्यू है। तो ये रहा, यहाँ पर ये डार्क स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, निप्पल कहलाता है या नहीं कहलाता है ना। यस सर। ठीक है, और ये समझो, ये जो ये वाला हल्का सा डार्क एरिया होता है ना, ये वाला, जी सर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे। एरोला। हाँ, ओके। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये यस। बहुत सेंसिटिव होता है ना। मिल्क इजेक्शन रिजेक्शन में काम आता है, उतना डिटेल नहीं जानता, बस एड्यूला क्या होता है जानता, ठीक है। जी सर। चल आज के लिए थैंक यू सर। वेलकम।